देखो हमारे तो साथ थे, हमारे उनकी खूब लड़ाइयाँ हुआ जब छोटे से थे। अब मैं तुम्हें किस्से सुनाऊँ कि बचपन का दिखाता हूँ मैं आपको कि हमें तो बड़ा कहते थे, उसको छोटा कहते थे। हमें चांद, उसको छोटा, छोटा ही रहा। हमें चांद कहते थे, तो हाँ हमें सब लोग जो छोटे हुए वो चांद भाई साहब कहते हैं। हाँ। आज भी आई एम मोर नोन बाई चांद भाई साहब। चांद भाई सब बच्चे, अब वो जो बच्चों के बच्चे भी हैं वो भी सब चांद भाई साहब कहते हैं। हाँ चांद है, चांद भाई साहब, हाँ वो सब यही कहते हैं। अच्छा, तो जो आपके छोटों थे, उनको वो थे थोड़े से, अब होता ही है कि बड़े से छोटा बच्चा जरा तेज ज़्यादा होता है। अच्छा, तो उसकी जो आपके दादाजी की चॉइस थी वो हमेशा वो होती थी कि कंपेयर मेरे से करते थे कि मेरे कपड़े कैसे बने तो उनके कैसे बने। अगर उनके जरा सा भी कहीं पे उसको पसंद नहीं आया तुम्हारे दादाजी को, तो कहते थे मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं तो ये पहनूंगा भाई साहब वाला मैं ये पहनूंगा। अच्छा, हमारे मुंडन हुए छोटे में, तो बचपन में मुंडन सरकार होते हैं ना, ये बाय शेविंग ऑफ द हेयर्स। हाँ तो वो बचपन एक बार होता है 4-5-6 साल की उम्र में। तो उस वक़्त हमारे मुंडन हुए, हमारे भी कोरे कपड़े नए बने, उनके भी कोरे कपड़े बने, दर्जी के यहाँ से आ गए। अब मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं तो वही पहनूंगा, भाई साहब वाले कपड़े पहनूंगा। तो जो हमारे दादाजी थे उस टाइम में और दादाजी के भाई थे, तो वो सब कहने लगे भाई ये नहीं पहनेगा, इसको जिद मत करो, इसको दे दो, ये तो है अमीर दास और ये है गरीब दास। मेरा नाम वो जब आते थे तो ये कहते थे ये गरीब दास है। गरीब दास गरीब दास का मतलब है जो इसको कह दो, ये पहना दो, वो पहन लेगा। कितने साल की फ़र्क है आप दोनों में? 2 साल। 2 साल? हाँ, बस 2-2.5 साल का, 2-2.5 साल। 2 साल से बढ़ती है। और पढ़ाई वढ़ाई में वो कैसे? मेरा जन्म हुआ था दिवाली में। अच्छा 1929। अच्छा 1929 दिवाली वाले दिन। दिवाली। और उनका जन्म था अनंत चौदस का, तो तकरीबन अगस्त सितंबर में पड़ती है। अब ऑन 1931 1930। 2 साल का था। 2 साल। और पढ़ाई में वो कैसे थे? अच्छा, पढ़ाई में वो, हालांकि हमारे यहाँ सभी अच्छे थे, हम भी अच्छे थे, मगर वो पढ़ाई में एक्स्ट्रा। अच्छा एक तो होते हैं उनके पास उनके क्लास फेलो आकर के पढ़ा करते थे, जो अच्छे से अच्छे क्लास फेलो थे उनके पढ़ाई में भी, वो भी घर पे आते थे और वो पूछा करते थे ये। अच्छा, उनको बेनिफिट ये था कि जो हमने पढ़ा, हम 2 साल सीनियर थे, हाँ। तो उनको रेडी हैंड वो मिल जाता था तो उनकी कोई प्रॉब्लम हुई, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था, तो इसलिए हम 19-20 का फर्क है मेरा उनका। और जो उससे छोटा था विमल, विमल और भी तेज निकला फिर पढ़ाई में। वो उसका तो वजीफा मिल गया, ही गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो स्कूल में आज भी जो है वो सुरेंद्र को, विमल को, उससे छोटों को, दे डोंट रिमेम्बर नाउ, वहाँ पे एक वो मेरिट लिस्ट वो बनाते हैं, उनका बना हुआ है। तो अभी पीछे 5-7-10 साल पहले तक वहाँ पे वो स्क्रॉल लगा हुआ था। अच्छा। उसमें सुरेंद्र का नाम, आपके दादाजी का, और विमल का नाम, उससे छोटे बच्चों का नाम, छोटे भाइयों का, वो सब नाम लिखे। हमारे दादाजी के जैसे आप लोग इतने भाई बहन हैं, हमारे दादाजी को लोग ऐसे क्यों देखते हैं जैसे वो बहुत बहुत अच्छे थे? क्या था उनमें जो? मैं बताता हूँ। एक तो हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमारे यहाँ बड़ों को अच्छा ही देखा जाता है, बड़ों को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये तो परंपरा, हेरिटेज। और एक्चुअली अगर वैसे हम देखें तो गुण बहुत थे उसमें, हमारे दादाजी में बहुत गुण थे। गुण का मतलब ये होता है कि एक आदमी को पढ़ाई में भी होशियार, अच्छा, अब वो जहाँ सर्विस मैटर्स थे उसमें भी होशियार। बाई चांस मेरी सर्विस पहले लग गई और वो बीएससी करके, तो मैं मैट्रिकुलेट था उस टाइम, मेरी सर्विस पहले लग गई, उनकी सर्विस अभी नहीं लगी। एंड ही सेड भाई साहब आप तो मैट्रिक होते हुए भी लग गए, तो मेरी नहीं लगी।
मैंने उसको जवाब दिया उस वक्त, एंड दैट केम एग्जैक्टली ट्रू थ्रू आउट हिज लाइफ। मैंने कहा देखो तुम लगोगे तो जिस वक्त तुम लगोगे उस वक्त, हाँ वो फोन जो है उसका बिजी आ रहा है। अच्छा